नदी या नालों में गिराया कचरा तो खैर नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। शराब की सप्लाई के लिए हिमाचल ने सख्त नियम कानून बनाए। शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। राज्यपाल ने क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र मशोबरा का किया दौरा। बीजेपी की शिमला एमपी चुनाव कैंडिडेट लिस्ट जारी। सोलन में हादसे में 2 युवक की मौत। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान तथा न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के द्वारा नदी नालों में कचरा आदि की डंपिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यही नहीं, गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन को लेकर भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कड़ी से नियमों के अनुपालन के लिए कहा गया। असल में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह पाया गया कि न केवल आम लोग बल्कि नगर पालिका और नगर परिषद भी कई जगह कचरा नदी और नालों में गिरा देते हैं। यही नहीं, कूड़ा कचरा प्रबंधन में गीले और सूखे कचरे को भी अलग अलग नहीं किया जाता। इस अवस्था को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगा दी है। यह बता दें कि जब से कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर नियम बने हैं, तब से डस्टबिन लगाए जाने की व्यवस्था को बंद किया गया है। इसकी जगह घर घर से कचरा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी नगर निकाय को सुनिश्चित की गई है। ऐसे में नियम यह भी है कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वालों को कचरा प्रबंध करके देना होगा, जिसमें गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करके रखना होगा। आदेशों के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने अनुपालना रिपोर्ट को 2 हफ्ते में तलब भी किया है। मामले की सुनवाई 11 मई को रखी गई है। माननीय अदालत के द्वारा यह भी कहा गया कि जारी यह टोल फ्री नंबर 9805201916 पर कचरे की समस्या और शिकायतें दे सकते हैं। मामले की सुनवाई के बाद अदालत में यह भी पाया गया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना ठोस कचरा निष्पादन संयंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर अदालत ने पर्यावरण वन संरक्षण मामले को प्रतिबाधित भी बनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि प्रदेश में कई जगह अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट स्थापित करने के लिए तथा सीवरेज आदि से जुड़ी कई समस्याएं हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा तमाम मामलों में मुख्य सचिव, फॉरेस्ट प्रधान सचिव, उद्योग प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज सहित HRTC को भी प्रतिवादित बनाया है। प्रदेश के कुछ जिलों में कचरे का अनौपचारिक तरीके से निष्पादन हो रहा है। निष्पादन के लिए कई जगह लगाई गई मशीनरी भी निष्क्रिय पड़ी है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णय न केवल प्रदेश के सुधार के लिए होगा, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में शराब की सप्लाई के लिए सख्त नियम कानून लागू हो गए हैं। CCTV कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्री को 15 अप्रैल से सप्लाई परमिट नहीं मिलेंगे। कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्री प्रदेश में शराब बोतलों की सप्लाई नहीं कर सकेगी। तस्करी रोकने के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया। शराब की सप्लाई करने के लिए GPS युक्त वाहनों का ही प्रयोग अनिवार्य किया गया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए यूरोप और कोरिया से आधुनिक उपकरणों की खरीद की गई। नई व्यवस्था के तहत शराब के कारखानों से लेकर स्टोर ठेकों तक CCTV कैमरे लगाए गए। बोतलों पर लगे बारकोड को स्कैन कर अब कोई भी शराब की गुणवत्ता की जांच कर सकेगा। इस व्यवस्था के लागू होते ही नकली शराब का धंधा बंद होने का दावा किया गया है। विश्व बैंक से पोषित इस योजना पर बीते करीब 3 वर्षों से ट्रायल चला। बारकोड को स्कैन करने पर शराब को बनाने के वर्ष, बैच नंबर और कहां उसे बनाया गया है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। शराब कारखानों में कंप्यूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं। हर जानकारी को कंप्यूटर सिस्टम पर अपडेट किया जा रहा है। शराब कारोबारी बिना बैच नंबर के शराब सप्लाई नहीं कर सकेंगे। हर बोतल का कंप्यूटर सिस्टम पर पंजीकरण होगा। शराब बोतल पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू होने पर सरकार को मिलने वाले टैक्स का भी सही गणना हो सकेगी। इस प्रक्रिया से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। कर एवं आबकारी विभाग को E-ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है। लाइसेंस, परमिट, नए उत्पादकों की मंजूरी लेने सहित अन्य कार्य के लिए अब कारोबारियों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग का हर काम अब ऑनलाइन होगा। इन दिनों विभागीय अधिकारी पूरे रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करने में जुट गए हैं। हमीरपुर जिले के बडेड़ा पंचायत के चलाली गांव में एक स्लेट पोश मकान में आग लगने से
57 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र महंत राम की जलकर मौत हो गई। मृतक भाजपा एवं पूर्व विधायक बलदेव शर्मा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इस घटना में कमरे के अंदर रखे लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। अशोक कुमार बतौर शारीरिक शिक्षक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर में तैनात थे। बुधवार शाम को भोजन करने के बाद वह अपने कच्चे मकान के कमरे में सोने के लिए गए, जबकि उनकी पत्नी सुनीता देवी साथ लगे पक्के मकान में सो रही थी। रात करीब 2 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से कमरे में आग लग गई और स्लेट टूटने से जोर जोर से आवाज आने लगी। करीब 3 बजे जब पत्नी की नींद टूटी तो आग देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। अशोक कुमार ने कमरे से बाहर निकलने का काफी प्रयास किया, परंतु आग एवं धुएं के कारण वह बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही गिरकर बेहोश हो गए। इसके बाद आग लगने से उनका शरीर पूरी तरह जल गया। मौके पर पहुंची पंचायत प्रधान सरिता शर्मा ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया, परंतु तब तक अशोक कुमार का शरीर पूरी तरह जल गया था। वही कमरे में रखे गहनों व अन्य सामान सहित लाखों का नुकसान परिवार को हुआ। मृतक का बेटा विदेश में रहता है, जबकि उसकी बेटी का विवाह पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता बलदेव शर्मा के बेटे के साथ हुआ है। अशोक कुमार इसी साल अगस्त माह में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस दुखद हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक प्रकट किया तथा प्रशासन को परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला ने शिमला के निकट क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा का दौरा किया। केंद्र के अपने पहले दौरे पर राज्यपाल ने वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे संस्थानों से बाहर निकलकर अपने क्षेत्र में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि किसान इसके लाभ जानकर निश्चित रूप से इस पद्धति को अपनाएंगे। उन्होंने इस केंद्र के प्राकृतिक खेती मॉडल के रूप में विकसित किए गए प्रदर्शन बागों के अवलोकन में गहरी रुचि भी दिखाई और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस कृषि पद्धति के परिणामों से प्रभावित हुए। उन्होंने बागवानी विश्वविद्यालय से जुड़े वैज्ञानिकों और सुबेश पालेकर प्राकृतिक कृषि परियोजना के अधिकारियों को उनके प्रयासों के प्रति बधाई भी दी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में सेवा आधारित अर्थव्यवस्था लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है। हमारे किसान और फल उत्पादक प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक क्षेत्र के अतिरिक्त अब फल उत्पादन में भी हिमाचल की एक विशिष्ट पहचान है। आज किन्नौर का सेब विदेशों में ऊंचे दामों में बिक रहा है, जिससे हिमाचल का महत्व भी बढ़ गया है। किसानों के सुझाव और जानकारी से प्रभावित राज्यपाल ने उनके बगीचों में जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व बैंक प्राकृतिक खेती करने वाले फल उत्पादकों की मदद करने के लिए आगे आ रहा है और जापान और अन्य देशों के लोग भी उनके खेतों का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने 24 वार्डों के लिए अपने प्रत्याशी की पहली सूची जारी कर दी है। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा चुनाव समिति की बैठक कल देर शाम तक चली। बैठक में कुल 34 वार्डों के प्रत्याशी तय करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन रात 10 बजे तक महज 24 प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बन पाई। आज फिर पार्टी के नेता बैठक करके बाकी बचे 10 वार्डों से अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर सकते हैं। भाजपा जिन वार्डों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, उनमें भर्राड़ी, कैंथू, टूटीगंडी, राम बाजार, जाखू, इंजन घर, मल्याना, पंथाघाटी, पटियोग और कल्लोग शामिल है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने रुल्दू भट्टा वार्ड से सरोज ठाकुर, अन्नाडेल से सपना कश्यप, समरहिल से शैली ठाकुर, टूटू से मीनाक्षी गोयल, मजियार से निर्मला चौहान, बालूगंज से किरण बावा, कच्ची घाटी से अलका कंवर, नाभा से हेमा कश्यप, फागली से कल्याण धीमान, कृष्णा नगर से बिट्टू पाना, लोअर बाजार से भारती सूद, बेनमोर से अनूप वेद, संजौली चौक से सत्या कौंडल, अपर ढली से कमलेश मेहता, लोअर ढली से सीमा विजन, शांति बिहार से देवेंद्र शर्मा, भट्टा कुफर से सुशांत चौहान, सांगटी से कमल ठाकुर, कसुमटी से रचना झीना, छोटा शिमला से संजीव चौहान, विकास नगर से रमा कुमारी, कंगनाधार से रेणु चौहान,
न्यू शिमला से निशा ठाकुर, खलीनी वार्ड से पूर्णमल को प्रत्याशी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात हुए हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। हादसा पीर स्थान के पास हुआ। यह 24 घंटे में दूसरा हादसा था और दोनों हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। डीएसपी नालागढ़ मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मृतक की पहचान रवि निवासी रोपड़ पंजाब और तरसेम निवासी परवाणु के रूप में हुई। दोनों स्कूटी पर नालागढ़ जा रहे थे और पीछे से ट्रक की चपेट में आ गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।